Good morning. Praise the Lord. ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 3री आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसहाक से कहता है जो इब्राहिम का बेटा है, और इब्राहिम की जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपना देश और अपने पुरखों की भूमि छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, माता पिता के घर को छोड़कर वो व्यक्ति उस वचन के देश में आया जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी कौम को खड़ा करूंगा। परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। और उत्पत्ति 24:1 में लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इब्राहिम को सब बातों में आशीष दी थी। और एक समय आता है कि जब वो अपनी दुनिया की जर्नी को खत्म करता है, तब उसकी मृत्यु के बाद लिखा है कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी। प्रभु इसहाक से कहता है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और जिस देश में वो रहता है उसमें तो अकाल आता है, और उस अकाल के अंदर आप देखो तो किसी के भी खेत में कुछ नहीं पक पाएगा, किसी के भी जीवन में उस समय पे आशीष का अनुभव उसे नहीं मिल सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। परमेश्वर तो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो अकाल में भी आशीष देना जानता है। वो अपनी वाचा को और अपने वचन को पूरा करना जानता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जो इसहाक के बारे में लिखी गई है कि अकाल के समय में इसहाक ने खेत में जो बोया उसने 100 गुनी फसल को प्राप्त किया। हालेलुया। यानी अकाल चल रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे 100% आशीष दी और उसको आशीषित मनुष्य बनाया। इतना आशीषित कि उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि बाइबल में लिखा है कि वो एक बड़ा मनुष्य हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, लेकिन इसहाक का जीवन प्रभु के सन्मुख चलने वाला था। बाइबल में कितने भी ईश्वर भक्तों को देख लो, जिसके संग यहोवा खुद चला है वो व्यक्ति आशीषित हुआ है। और परमेश्वर हर कोई मनुष्य के साथ नहीं चलता, हर एक मनुष्य के ऊपर प्रभु की आशीष नहीं आती, लेकिन परमेश्वर की आशीष ऐसी होती है जिसमें कोई खेद नहीं होता। और वो आशीष ऐसे मनुष्य को मिलती है जो परमेश्वर को जैसा जीवन अच्छा लगता है ऐसा वो जीवन जीता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य के संग रहता है जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो। बाइबल में यूसुफ के बारे में लिखा गया है कि यूसुफ परमेश्वर के सन्मुख ऐसे चला कि परमेश्वर ने उसे भी आशीष दी। दाऊद के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर उसके संग संग था और परमेश्वर ने उसे भी आशीष दी। तो मुझे और आपको यही संदेश मिल रहा है कि मुझे और आपको आशीष पाने के लिए प्रभु के सन्मुख ऐसे चलना है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु हमारे जीवन को देखकर वो हमें ठान ले कि वो हमें आशीष दे। प्रभु हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां जहां पर आपको सोचा भी नहीं है, ऐसी जगहों पर
परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, 100 गुना प्रतिफल आपको दे सकता है। आपके जीवन में आपको उत्तम पदार्थों से वो परमेश्वर तृप्त कर सकता है। और वो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी जनरेशन को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष दे सकता है। तो परमेश्वर के सन्मुख चले, परमेश्वर को जो जीवन अच्छा लगता है वैसा जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसी परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आपके सन्मुख चलने के लिए आप हमें सहायता करें। प्रभु हम हर एक प्रकार की गलत बातों से दूर रहें, और प्रभु जो जीवन आपको अच्छा लगता है वैसा जीवन जीने के लिए आप हमें अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।